नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है और अब मार्केट किस रेंज में जाके कामकाज करेगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में ओवर द वीक जो पास्ट वीक था उसमें क्या हुआ है और क्या अंडरस्टैंडिंग रही है ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि हमारा मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डाउ जोन्स था करीब 25 पॉइंट प्लस बंद हुआ, नैस्डैक भी करीब 13 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, अगर मैं यहाँ पे जैसे नैस्डैक पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखना है यहाँ पे, अगर मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ तो जनवरी का जो मंथ है ऑलरेडी अगर इसमें देखा जाए तो करीब करीब 3.5% की गिरावट देखी जा चुकी है। यानी अगर हम देखें दिसंबर मंथ में 5.5% चला था, तो जनवरी मंथ में ऑलमोस्ट 3% ये गिर चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नवंबर में 10% की तेज़ी आई थी और अभी जो बेसिकली दिसंबर मंथ में जो रैली बनी थी वो जनवरी मंथ में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डाइल्यूट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप नैस्डैक का यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, नैस्डैक 100 का चार्ट देखोगे आप, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिला है कि एक ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास तक गया और ये सीधा ऊपर से करेक्शन आके लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से भी ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है 3% का, ये हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। बट कल ही देखने को मिलेगा या फिर हमें 15 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम अपने मार्केट के एनालिसिस पे देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है मंथली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट तो हमें पता है कैसा है। वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे कि हमें, अगर आप देखोगे तो एक बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी है। तो जाहिर सी बात है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है तो इस कैंडल का हाई और लो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसके हाई और लो जब ब्रेक होगा तभी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये इसी रेंज में टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे भी आपको प्योरली डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ऊपर के लेवल पे मल्टीपल डोजी बनना क्या है, इंडिकेशन दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं बायर क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, सेलिंग नहीं आ रही लेकिन बायर भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बायर इंटरेस्टेड होता तो ये ऊपर अब तक चला जाता, तो कहीं ना कहीं बायर भी अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 21,500 का है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चलते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बना के दिखाता हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि एक पैटर्न ये मैंने ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर लो। तो 21,450 के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको एक वन वे सेलिंग या वन वे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आपको थोड़ा सा होल्ड लगा के रखना है। ठीक है, शॉर्टर टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप चाहो तो ये जो लो बना था, इस लो से इस ये लो की भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ठीक है, और ऊपर से आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से मार्क कर लो, क्योंकि ये हाई लगा था और हाई के बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बेसिकली एक ट्रायंगल बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन लेवल हम लेके चल सकते हैं। कौन सा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से ये आपका एक ब्रेकडाउन लेवल होना चाहिए 21,630। 21,630 के नीचे आप इसको ज़रूर सेल करिएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये फ्लो में जा सकता है, क्योंकि 21,500 ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड का रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक बार ऑलरेडी यहाँ पे 600 ट्रेड हुआ, वन वे यहाँ से गिरा और इसने 21,500 का यहाँ पे लो लगाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ये यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, फिर दोबारा गया है। तो अब की बार अगर जब इसको ब्रेक करेगा तो ये फ्लो में जा सकता है, क्योंकि 21,500 आपका ट्रेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 21,500 यहाँ पे भी ट्रेड हुआ, यहाँ पे भी ट्रेड हुआ, यहाँ पे भी ट्रेड हुआ था और ये भी ट्रेड हो गया। तो मल्टीपल टाइम आपका 21,500 ट्रेड हो चुका है। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी 21,600 का लेवल भी मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुका है। तो नेगेटिव अगर ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ तो फिर ये यहाँ पे किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं लेगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 21,630 के नीचे ज़रूर सेल करना। भले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन जब भी ये फ्लो में जाएगा तो फिर 21,400 से पहले या फिर 21,300 से पहले नहीं रुकेगा। ये ध्यान में रखिएगा, एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे
आ सकता है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट 7 से 8% चल चुका है एक रैली में। इतना ही मार्केट चलता है, नहीं तो पास्ट चार्ट उठा के देख लेना। अब ये जो टाइम है ये बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेशन का या फिर एक करेक्शन का टाइम है, और आपको पता है 1 तारीख को बजट आने वाला है और बजट से पहले 2-3% का करेक्शन आ जाता है। अगर 2-3% भी अगर हम मान के चलते हैं तो 21,000 तक निफ्टी या 21,900 या फिर 21,800 तक जा सकता है ईजिली। ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है। बट ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा मार्केट ना ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपको सेल नहीं करना है। मतलब आप खुलते ही सेल मत करो, लेट देम मार्केट को ब्रेक करने दो, 21,600 के नीचे जाने दो, या फिर 21,550 के नीचे जाने दो, या फिर 21,500 के नीचे जाने दो, तभी आप सेल करना। ऊपर के लेवल पे मत कर देना 21,700 21,800। तो क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, हो सकता है दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस कर जाए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस चार्ट के ये अगर ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तब भी आप सेल कर सकते हो। बाइंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं ऊपर के लेवल पे, क्योंकि बाइंग में कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल ही ऊपर की तरफ बन रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं सेलर्स ऊपर मार्केट में थोड़े से हैवी हो रहे हैं ऊपर की तरफ, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी मार्केट है कहीं पे भी जा सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट जो चार्ट पे दिख रहा है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में जाते हैं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी एक रेंज में काफ़ी दिन से कामकाज कर रहा है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप अगर ये एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये मूवमेंट हुआ, उसके बाद इसने क्या है, इस चैनल को अपना बेसिकली एक बेस बना लिया है। इसके टॉप तक जाता है, वहाँ से सेलिंग आ जाती है, बेस तक आता है, वहाँ पे क्या है, बाइंग आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ऊपर गया, थोड़ा सा निकलने की कोशिश करी, सेलिंग आ गई, नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब आप देख रहे हो नीचे के लेवल क्या है, एक बार ये टेस्ट हो गया, एक बार ये टेस्ट हो गया, एक बार ये टेस्ट हो गया। तो क्या है, अगर अब की बार ये गिरना स्टार्ट हुआ तो ये फ्लो में जा सकता है, ये ध्यान में रखना। तो आपको क्या है यहाँ पे, ये सॉरी ये बैंकेक्स का चार्ट लगा दिया मैंने आपको, मैं सॉरी ये बैंकेक्स का, ये बेसिकली बीएससी वाला बैंकेक्स का चार्ट लगा दिया। हम अपना बैंक निफ्टी देखते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी ये है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का क्या है, ये हायर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, लोअर हैंड पे ये हमारा एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब आपको ये क्या है, यहाँ से ये जो मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट के बाद क्या है, इसने इस चैनल को ही अपना क्या कह सकते हैं, घर बना लिया है। ऊपर तक जाता है तो वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है तो सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो नीचे का लेवल है वो क्या है, ऑलमोस्ट एक टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट हुआ, चौथा टेस्ट हुआ। अब क्या है, अगर ये यहाँ पे ये इसको गिरना स्टार्ट हुआ तो ये फ्लो में जा सकता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। हो सकता है कि एक बार और ये सपोर्ट ले ले, लेकिन अब थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है ये बहुत बेहतरीन वीक है इसके लिए, इसमें इसको ऊपर चला जाना चाहिए। और अगर नहीं गया तो चांसेस वेरी हाई कि ये अराउंड इस लेवल तक आ सकता है, 45,600 तक, जो कि इसने यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, ये गैप भी पेंडिंग है। तो फिर हो सकता है फ्लो में 44,800 भी आ जाए। बट एक दिन में नहीं आएगा, 3-4 दिन में आएगा, बट थोड़ा सा शार्पली आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ये बेसिकली शार्प गिरावट में ही कन्वर्ट होते हैं ज़्यादातर टाइम। क्योंकि अगर आप पास्ट चार्ट भी देखोगे, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सस्टेन करता है, फिर उतनी तेज़ी से वो नीचे आ जाता है। क्योंकि क्लियरिटी में क्या दिख रहा होता है, लोगों को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा होता है, लोग कंटिन्यू बाय करते रहते हैं। यही मार्केट चाहिए होता है कि जब मार्केट गिर रहा है तो बायर्स इंटरेस्टेड रहे, ताकि सेलर्स अच्छी क्वांटिटी एक हाईली प्राइस पे बेच सके। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप सीधा सा व्यू बना के रखो कि अगर बैंक निफ्टी आपका इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है आपका 47,800 का, इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली इसको सेल करिए, ठीक है ना। 47,800 या 47,700 के नीचे निकलता है, डेफिनेटली इसको सेल करिए। थोड़े से बड़े टारगेट के लिए सेल करिएगा, छोटे टारगेट के लिए नहीं। स्टॉप लॉस छोटा लगेगा आपका, 48,000 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। एक बार टिगर होगा, 2 बार टिगर होगा, लेकिन जिस दिन आपको प्रॉफिट देगा, बड़ा प्रॉफिट देगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। 47,700 के नीचे ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। फिर इसके पास जो
सीधा-सीधा जो ज़ोन आएगा वो 47,000 तक का ही आएगा, यानी 700 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं और ऊपर आपका 200 पॉइंट का, आपका 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ी देर बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये नीचे के लेवल तोड़ना स्टार्ट करता है 47,800 या 47,700 के नीचे निकलता है, तो डेफिनेटली आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेलिंग पोजीशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी आने वाले दिनों में इवेंट है, बजट, तो बजट से पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में। अगर 2% 3% की भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप एक्सपेक्ट करिए कि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो अराउंड, मैं मान के चलता हूँ 48,500 की है। अगर आप यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 3% आपका अराउंड ये है 3%। 3% के हिसाब से भी देखा जाए तो 47,000 है, ठीक है ना, 3% के साथ। और अगर आप इस पूरे मूव को देखते हो तो करीब 6% है। तो 3 से 5% का करेक्शन ईजिली आ जाता है। तो हम 3% का भी अगर लेके चलते हैं तो अभी 47,000 है, तो इस लेवल तक मार्केट ईजिली आ सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक आपके लिए पॉइंट कैप्चरिंग वाला ट्रेड हो सकती है जिसको आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों इंडेक्स आपको कल हेल्प कर सकते हैं। और आपको ये जो बेसिकली सेलिंग आइडियाज़ हैं ये आपको अराउंड, अगर मार्केट 15 के बाद गिरना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली इनको एप्लीकेबल करिएगा। अगर पहले गिरता है तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।